तो क्या पश्चिम बंगाल का चुनाव बीजेपी एसआईआर की वजह से जीती है? और क्या केरल में कांग्रेस को भी इसका बड़ा फायदा हुआ है? आखिर शशि थरूर ने ऐसा क्यों कहा? चलिए विस्तार से समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि चुनाव जीतने के लिए सिर्फ रैलियां और वादे ही काफी नहीं होते? कभी कभी खेल उन नामों में छिपा होता है जो वोटर लिस्ट से गायब कर दिए जाते हैं, या फिर उन नामों में जो वहां होने ही नहीं चाहिए थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने 7 समंदर पार अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक ऐसी बात कह दी है जिसने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। थरूर का दावा है कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की सप्लाई से केरल में कांग्रेस को बम्पर फायदा हुआ है, लेकिन इसी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है, जहां पर लाखों वोटरों के नाम हटने को थरूर ने लोकतंत्र पर बड़ा सवाल बता दिया है। आखिर क्या है ये एसआईआर का गणित और कैसे 91 लाख नाम बंगाल में एक झटके में हटा दिए गए? और क्या बंगाल में बीजेपी की जीत के पीछे यही असली गेम था? आज के इस स्पेशल वीडियो में हम वोटर लिस्ट के रहस्यमयी खेल की परतें खोलेंगे। कहानी शुरू होती है सैन फ्रांसिस्को से। मौका था स्टैनफोर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस का और विषय था इंडिया दैट इज भारत। यहाँ पर शशि थरूर अपनी चिर परिचित अंग्रेजी के साथ में भारत की चुनावी प्रक्रिया पर बात कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा पसर गया है। थरूर ने माना कि केरल में कांग्रेस को वोटर लिस्ट की सफाई से बड़ा फायदा मिला है। अब आप सोचेंगे कि कोई नेता अपनी ही जीत को लिस्ट की सफाई से क्यों जोड़ेगा? थरूर ने इसको विस्तार से समझाया। उन्होंने केरल और बंगाल की तुलना करते हुए कहा कि केरल में सीपीआईएम लंबे समय से डबल और ट्रिपल एनरोलमेंट की मास्टर रही है, यानी एक ही व्यक्ति का नाम कई बार वोटर लिस्ट में दर्ज होना यहां आम बात थी। जब चुनाव आयोग ने तकनीक का इस्तेमाल कर इन फर्जी नामों को हटाया तो इसका सीधा फायदा इसके नतीजों पर पड़ा और कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ को इसका लाभ मिला। अब जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। हाल ही में आए केरल विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया था। 140 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने 102 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं पर वामपंथ का गढ़ ढह गया और एलडीएफ को महज 35 ही सीटें मिल पाईं। बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर सिमट कर रह गई। शशि थरूर का तर्क यह है कि सीपीआईएम के शासनकाल में जो फर्जी एनरोलमेंट का सिंडिकेट चल रहा था वो एसआईआर की प्रक्रिया से ध्वस्त हो गया। फर्जी वोटर्स के हटने से चुनाव पारदर्शी हुआ और जो असली जनमत था वो खुलकर सामने आया। लेकिन थरूर के इस बयान से एक बात तो साफ है कि अब चुनाव सिर्फ बूथ मैनेजमेंट से नहीं बल्कि वोटर लिस्ट मैनेजमेंट से जीते और हारे जा रहे हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब थरूर केरल से निकलकर अब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। थरूर ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया के दौरान करीब 91 लाख वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा नहीं है बल्कि कई छोटे देशों की आबादी से भी ज्यादा है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि 91 लाख लोगों में से करीब 34 लाख लोगों ने चुनाव आयोग में अपील भी की। उन्होंने कहा कि साहब हम जिंदा हैं, हम यहीं के निवासी हैं, हम इसी पते पर रहते हैं और हमारा नाम गलत तरीके से काटा गया है। यानी नियमों के मुताबिक हर अपील की अलग से जांच होनी चाहिए थी। लेकिन थरूर का आरोप है कि वोटिंग के दिन तक सिर्फ कुछ 100 मामलों का ही निपटारा हुआ है। यानी नतीजा लाखों वैध वोटर मतदान केंद्र के बाहर खड़े रह गए लेकिन उनको वोट डालने नहीं दिया गया। आज भी 31 से 32 लाख अपीलें अभी तक पेंडिंग पड़ी हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें शायद कल को वोटर मान लिया जाए, लेकिन 2026 के इस ऐतिहासिक चुनाव में उनका हाथ बांध दिया गया था। यानी थरूर ने यहाँ पर सबसे चुभता हुआ सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत का अंतर और इन लंबित अपीलों की संख्या लगभग बराबर है। बीजेपी वहां करीब 30 लाख वोटों के अंतर से जीती है, जबकि अंतर इससे कहीं ज्यादा है काटे गए वोटरों का। अब सवाल ये उठता है, थरूर सीधे सीधे पूछते हैं क्या ये पूरी तरह से निष्पक्ष और लोकतांत्रिक है? थरूर साफ कहते हैं कि उन्हें फर्जी, मृत या बाहर जा चुके वोटरों के नाम हटाने से कोई भी आपत्ति नहीं है, बल्कि वो तो इसके पक्ष में है। लेकिन अगर इस प्रक्रिया की आड़ में असली वोटरों को उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया जाए तो ये लोकतंत्र की सेहत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। शशि थरूर के इस खुलासे ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और एसआईआर की प्रक्रिया पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वाकई तकनीक का इस्तेमाल चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है?
या फिर ये सिर्फ एक प्रशासनिक भूल है जिसका शिकार लाखों नागरिक हुए हैं? इस खबर पर आपकी क्या राय है? कि आपको भी लगता है कि वोटर लिस्ट की सफाई के नाम पर कुछ खेल हुआ है, या फिर ये चुनाव को पारदर्शी बनाने का सही तरीका है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।